हालेलुया। और जोर से, और जोर से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करे परमेश्वर का, हालेलुया। स्तुति करे परमेश्वर की, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को धन्यवाद करे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें पसंद किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये समय हमें दिया, हालेलुया, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है ताकि आज की आवाज आपके ऊपर कार्य करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जो रेडी है ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यस माइटी लॉर्ड जीसस, आपकी आवाज को सुनने के लिए आपके लोग रेडी है। हालेलुया। ओ माइटी लॉर्ड जीसस, स्वर्ग से आपकी नजर इस जगह के ऊपर है। हालेलुया। एक एक जन का नाम वो यादी की पुस्तक में लिखा जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको देख रहा है। कठिन परिस्थिति के बीच में जो परमेश्वर की आराधना करता है, जो परमेश्वर की प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, उनके लिए परमेश्वर का दूत हमेशा खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत आशीषित वचन है। हालेलुया। और मैंने प्रार्थना की थी, आज जो वचन पाने के लिए आएंगे वो सही में उसके हकदार होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कोई इतनी बारिश नहीं है कि हम घर में बैठे रहे, है ना। 100 रुपया खर्चा करके हम जॉब पे भी जाते थे और जाते हैं, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में आना होता है तो हम बाहर देखते रहते घर के बाहर कि बारिश कितनी है। अभी धरती कंप हुआ होता तो कैसे दौड़ते। हालेलुया। जब धरती कंप हुआ होता तो कैसे बाहर दौड़ते, लेकिन अभी बाहर दौड़ने का समय लाया नहीं है प्रभु ने। इसके लिए घर में सोचा कि चलो आज बारिश है, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे 2 दिन पहले मिल गया था कि आज की मीटिंग में जो आएंगे परमेश्वर का स्वर्ग दूत उनकी हमेशा अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन ही स्वर्ग दूतों की सेवा के ऊपर है। हालेलुया। और आप यहाँ पर हो और इसके लिए परमेश्वर ने अपना वचन आपके लिए भेजा है, क्योंकि जो परमेश्वर स्वर्ग से अपने स्वर्ग दूतों को आपकी सेवा करने के लिए भेजने वाला है, वो आपको कठिन समयों में अपने स्वर्ग दूतों को आपके आगे आगे भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम वचन में जाएंगे। प्रेरितों का काम। थैंक यू जीसस। उसका 12 अध्याय 5 आयत से, 12 और 5 से। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वारा बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस को पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर
उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और भी आ गया आशीष पाने के लिए। आमीन, हालेलुया। स्वर्गदूतों की सेवा आपके लिए होने वाली है। हालेलुया। आज ये वचन है कि परमेश्वर आज जिसको यहाँ पे लाने वाला है, उनके लिए वो अपने स्वर्गदूतों को भेजने वाला है, और वो स्वर्गदूत आपके साथ आपके घर में आएगा। आज आपके साथ स्वर्गदूत आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आज बारिश के मौसम में प्रभु भारी बारिश की प्रभु जी आगाही की गई है, फिर भी पिता परमेश्वर जो लोग प्रभु आपकी आवाज सुनने के लिए आए हैं, और आपने बताया था कि आज स्वर्गदूतों की वो सेवा लेने वाले लोग हैं। प्रभु जो भी आज अभी इसी समय इस वचन को ऑनलाइन सुन रहे हैं, दूर रहने वाले हैं पिता परमेश्वर, जो यहाँ पर नहीं आ सकते, उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी आपकी आशीषों को इस वचन के द्वारा मैं रिलीज करती हूँ माइटी लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो एक अनाउंसमेंट भी मैं करना चाहती हूँ ऑनलाइन लोगों के लिए कि हर गुरुवार को हमारी प्रार्थना मीटिंग इस चर्च में होती है। जब वीडियो हम डालते हैं यूट्यूब में तो उसके स्क्रीन के ऊपर उसका एड्रेस डाला हुआ है। अगर आप कहीं पर भी हो, आपको प्रार्थना की जरूरत है, तो आप पर्सनली आकर इस जगह के ऊपर प्रार्थना कर सकते हैं और हमारे साथ इस संगति में भी अपना भाग ले सकते हैं, और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन आज हमें ये कहता है कि पतरस हेरोदेस राजा के समय में जेल में था। परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर के चेलों ने बहुत दुख उठाया। हालेलुया। और यह समय है कि हमें परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। आज आप देखो कि कहीं पे कितने कितने लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, इस देश के लिए, आगे के समय के लिए, फ्यूचर के लिए। और परमेश्वर के लोगों को जब इकट्ठा करना होता है तो फिर सेवकों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हालेलुया। सेवकों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं, एटमॉस्फेयर को देखते। और हमारा परमेश्वर, मुझे सुबह से पता था कि जब हमारी मीटिंग का समय आएगा परमेश्वर बारिश बंद करने ही वाला है, मेरा विश्वास था। हालेलुया। और आप आए आराम से, कोई इतनी भारी बारिश हुई नहीं है। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ चलते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए बंद रास्ते खोल देता है। तब परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। लेकिन हम परमेश्वर की और स्वर्गदूतों की वैल्यू जब नहीं समझते, हमें क्या करना है हमारे जीवन में, वो हम परमेश्वर से नहीं मांगते। एक दो दिन पहले परमेश्वर ने वापस एक बार दर्शन देके कहा, इसके लिए मैंने मीटिंग बंद नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला था 5 होगा तो भी मैं उनको आशीष देने वाला हूँ। हालेलुया। तो यहाँ तो 5, 10 उससे भी ज्यादा है। हालेलुया। 5 होगा तो भी, नाइट प्रेयर में भी प्रभु ने बोला था, और आज भी, क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए भी वचन देता है। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए। प्रभु ने मुझे उस टाइम कहा था कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ करने वाले लोग नहीं चाहिए, प्रभु में बने रहने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। और इसके लिए जो हमारा काम है, ये समय में हमें करते रहना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं करेंगे, सिचुएशन को देखते रहेंगे, तो स्वर्गदूत हमारे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। जब पतरस परमेश्वर की वजह से जेल में डाला गया, उसके पहले
लिखा है कि याकूब को तलवार से मार दिया गया था। इस अध्याय की शुरुआत में लिखा हुआ है याकूब को तलवार से मार दिया गया। तो पतरस भी डरता होगा कि उसको बंदी खाने में डालकर मार दिया गया, अब मेरा क्या होगा। लेकिन याकूब को परमेश्वर ने मरने दिया, वो प्रभु की इच्छा और योजना थी। लेकिन पतरस को प्रभु ने स्वर्ग दूत को भेजकर छुड़ाया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि मारने वाला, जिलाने वाला, जीवन देने वाला सारा अधिकार मेरे हाथ में है। हालेलुया, सारा अधिकार मेरे हाथ में है। और वचन कहता है ऐसा कि पतरस जेल में सो रहा था आराम से, लेकिन स्वर्ग दूत आया, खड़ा हुआ, ज्योति चमकी। लास्ट में एक वचन मैंने दिया था, यहाँ पर नहीं, वो भवन में, कि शाऊल के ऊपर ज्योति चमकी। यहाँ पर भी ज्योति चमकी कोठरी में, और कहते हैं कि स्वर्ग दूत ने उसको पसली में हाथ मार के उठाया। इसका मतलब स्वर्ग दूत आपको टच कर सकता है, आप भी स्वर्ग दूत को टच कर सकते हैं। हालेलुया। आप वो लोग हैं जो आज के बाद स्वर्ग दूतों को टच करोगे। आपकी लाइफ में स्वर्ग दूत आएंगे और वो आपके हाथ पकड़ के आपको ले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आज इतनी कठिन परिस्थिति के बीच में भी आज इस जगह पे आप बैठे हुए हो। हालेलुया। स्वर्ग दूत आकर उसको उठाता है और जंजीरें हाथों से गिर पड़ी। कोई ऐसा बंधन नहीं है जो परमेश्वर तोड़ ना सके। हालेलुया। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो परमेश्वर दूर ना कर सके। कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जो परमेश्वर हटा ना सके। चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, कितना बड़ा लाल समुंदर आज भी है, उसके 2 भाग प्रभु ने कर दिए। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है स्वर्ग दूत वहां पर आया। जब जब स्वर्ग दूत आएगा आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग दूत जब आएगा तो आपको कुछ कहेगा। अगर आप नींद में होंगे कुछ कहेगा, अगर आप चलते फिरते होंगे कुछ कहेगा, अगर आप कहीं पे प्रार्थना में बैठे होंगे परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देता है। स्वर्ग दूतों का काम और स्वर्ग दूतों की सेवा क्या है हमें पता ही नहीं है। मसीह लोगों को वो पता ही नहीं है। वो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, लेकिन स्वर्ग दूतों की सेवा को मांगना बहुत जरूरी है। वचन इब्रियों की पत्री 1 और 14 में ऐसा कहता है कि उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने वो सेवा करने वाले आत्मा स्वर्ग से आपके लिए भेजे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं आपकी सेवा करने के लिए। हालेलुया। जब हमें वचन को हम अपने जीवन में लेंगे, नहीं रियल में मुझे पता है मेरा स्वर्गदूत है, मुझे मदद करने आएगा। आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कैसा भी प्रॉब्लम हो, उस समय आप प्रार्थना करो, परमेश्वर जो स्वर्गदूत तूने मेरे लिए ठहरा है उनको तू भेज, फिर देखना आपके काम कैसे हो। हालेलुया। कठिन परिस्थिति में मैं एक सेवक की गवाही सुन रही थी। वो बोल रहे थे कि मैं बाइक चला के जा रहा था, बाइक लेके जा रहा था, और मुझे पता ही नहीं था कि दुष्ट शैतान मुझे परेशान करने के लिए रास्ते में खड़ा है। और मैं बोले बाइक चलाता था, मुझे नींद आ गई, मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं, मेरी आंखें बंद थी। रात को जा रहे थे, कहीं पे सेवा करके घर पे जा रहे होंगे, नॉन क्रिश्चियन में से प्रभु में आए थे वो, और कहते हैं कि मैं बाइक चलाता गया, मुझे पता ही नहीं मैं बाइक पे सो गया था, लेकिन मैं घर पे पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग दूतों की सेवा परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। हालेलुया। क्योंकि आज इतनी बारिश में भी आप चाहे चल के, चाहे ऑटो में, चाहे भीग के इस जगह के ऊपर आए हैं, तो आप खाली हाथ नहीं जाने वाले।
हालेलुया। और इसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु जो जो आज स्वर्गदूतों की सेवा को पाने वाले हैं उनको हाथ पकड़ के निकाल के लेके आना, उनको सोने मत देना। हालेलुया। और इसके लिए आज आप यहाँ पर हो। धन्यवाद करें परमेश्वर का। बोलिए स्वर्गदूतों की सेवा मेरे लिए है, स्वर्गदूतों की सेवा मेरे लिए है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सेवा आपके लिए ठहराई है। हालेलुया, हालेलुया। वचन यहाँ कहते हैं जब स्वर्गदूत आता है तो हमें इंस्ट्रक्शन देता है। उसने इंस्ट्रक्शन दी, उसने कहा उठ जल्दी कर। स्वर्गदूत जल्दी में होते हैं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूतों को ऊपर से सेवा दी गई, उनको समय दिया गया होता है, उनको बोला जाता है यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर स्वर्गदूतों को कहते हैं कि जाके इस जगह के ऊपर और क्रिश्चियन सोसाइटी के चर्च के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके लिए ये सेवा तुझे करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आज जो यहाँ पर उपस्थित है उनके लिए स्वर्गदूतों की सेवा आने वाली है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की नजर में बहुत ही मूल्यवान हो, क्योंकि आप प्रभु को प्यार करते हो, वचन को प्यार करते हो, इसके लिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो। हालेलुया, हालेलुया। ये तो सो रहा था, उसको ऐसा था पतरस को प्रेरितों के काम 12 अध्याय में कि क्या होगा मेरा सिपाहियों के बीच में, लेकिन स्वर्गदूत आकर उसको इंस्ट्रक्शन देता है। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर आपसे बात करने वाला है। आमेन, हालेलुया। आप जब सोए होंगे आपको स्वर्गदूतों की आवाज आएगी। परमेश्वर ने मुझे कहा है आज जो लोग इस जगह के, क्योंकि ये स्पेशल मैसेज है, ये स्पेशल मैसेज है। मैं कोई और मैसेज देने वाली थी, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि उस दिन के लिए ये नहीं, ये मैसेज तुझे तैयार करना है। हालेलुया। और स्वर्गदूतों की सेवा पाने वाले लोग आज मीटिंग खत्म होने से पहले इस जगह के ऊपर इकट्ठे होते जाएंगे और देखो आते भी जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप मूल्यवान हो परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। स्वर्गदूत कहता है उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर। किसी को तो प्रभु ने बोला होगा उठ जल्दी कर, ज्यादा बारिश आएगी, उठ चल भाग। क्राइस्ट चर्च में बारिश आए उसके पहले से चल चले जा। हालेलुया। मुझे 1-2 फोन भी आए, मैंने बोला हाँ मीटिंग है, हमने यहाँ पे लिया है जगह, प्रभु ने हमें जगह दी है, यहाँ पे हम भीगने वाले नहीं है, तो कम से कम हम ऑटो में बैठ के आ ही सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु की इच्छा और योजना है कि हम परमेश्वर के वचन ऐसी सुंदर सिचुएशन में सुने। हालेलुया। मुझे तो बहुत मजा आता है जब बारिश होती है, उस समय वचन का प्रचार करना, वचन को सुनना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना। क्योंकि एजरा प्रबोधक के पुस्तक के अंदर आप देखना लिखा है कि सुबह से शाम तक बारिश होती रही और उसमें खड़े खड़े लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, या तो हमें बैठे बैठे सुनना। हालेलुया। प्लीज पैर थोड़ा नीचे रखना क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में। सॉरी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह के ऊपर है, स्वर्गदूतों की उपस्थिति इस जगह पर है। हालेलुया। आज आप जितने हो उससे ज्यादा इस जगह पे स्वर्गदूत आए हैं, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया कि आज ये चर्च स्वर्गदूतों से भरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि उठ, और लिखा है अपनी कमर बांध, अपने जूते पहन, और उसने वैसा ही किया और अपने वस्त्र भी पहन। शायद नंगा सोया होगा, शायद कुछ कम कपड़े पहन के सोया होगा क्योंकि गर्मी होगी, 10 बाय 10 की कोठरी होगी। और वो कहता है वस्त्र भी पहन, जूता भी पहन, सब कुछ पहन और निकल। स्वर्गदूत आपको इंस्ट्रक्शन देके चलाने वाले हैं। हालेलुया। आप स्वर्गदूतों के पीछे चलने वाले हो। खड्डा भी होगा तो वो आपको गिरने नहीं देगा।
हालेलुया। क्योंकि साम्स 91 कहता है कि स्वर्गदूत आपको संभाल के चलेंगे। हालेलुया। साम्स 91 हम निकालेंगे, प्रभु ने मुझे कल बताया था। उसके लिए भजन संहिता, गीत शास्त्र लिखा हुआ है 91 और 11 में, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। बोलो, स्वर्गदूत मेरी रक्षा करने वाला है। आगे लिखा हुआ है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। ये स्टेला बहन का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेगा, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ठेस लगने से भी वो तुझे बचाएगा। हालेलुया। ठेस लगने से भी वो तुझे बचाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप सोचो, परमेश्वर ने आपके लिए जो स्वर्गदूत रखे हैं वो आपकी कितनी सेवा करने वाले होंगे। हालेलुया। अगर हमारा पांव फिसलता है, अगर हमें कुछ ठेस लगती है, अगर हम गिर जाते हैं, अगर हमारा ऑपरेशन आता है, तो समझना कि परमेश्वर मैं कौन सी जगह पे गलत हूं, क्योंकि तेरा वचन है तू मुझे ठेस भी लगने नहीं देगा। जब हमारे जीवन में दुख, संकट, तकलीफ ये सब आता है, हमें सोचना है, एक्सीडेंट होता है, सोचना है, गिर जाते हैं घर में, सोचना है कि कहीं पे तो कभी गलत ना भी हो तो हमारी प्रार्थना लाइफ कम होगी, तो हमारी फास्टिंग लाइफ कम होगी, तो हमारा बाइबल पढ़ना, वचन को अपने जीवन में लेना वो कम होगा। कहीं पे तो हमारे अंदर कुछ कमी होगी, तब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है। हालेलुया, हालेलुया। और निर्गमन 14 में लिखा हुआ है 19 से लेकर आगे तक। निर्गमन 14, मूसा जब इजरायली लोगों को लाल समुंदर को पार करके ले जाने वाला था, और इजरायली लोग बड़ा कुड़कुड़ाहट करते थे, कैसे जाएंगे, मर जाएंगे, तू हमें कहाँ लेके आया है, हमको तो वहां पे अच्छा था सब कुछ। लेकिन यहाँ पे 19 में लिखा हुआ है, 14 और 19, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उसके पीछे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत परमेश्वर, हम सोचते हैं मूसा ही चला रहा था इजरायली लोगों को, मूसा के पहले भी कोई चल रहा था, स्वर्गदूत उनको लेके चल रहा था। हालेलुया। समुंदर को पार कराने के लिए भी बादल का खंबा और अग्नि का खंबा भी जब उनके साथ चल रहा था, तो वचन कहता है वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कोई था। स्पिरिचुअल रेलम में हमें देखना है। हम क्या भौतिक चीजें देखते हैं, हम भौतिक बातों को देखते हैं, लेकिन हमारी नजर स्पिरिचुअल आत्मिक बातों के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर का दूत इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था। इसका मतलब एक स्वर्गदूत, यहोवा का दूत था वो। आप निर्गमन पढ़ना, उसमें लिखा यहोवा का दूत, खुद यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। खुद यहोवा परमेश्वर, खुद यहोवा का दूत उनके आगे आगे। क्योंकि कभी कभी दूत ने ही ऐसा बोला, मूसा को बोला, तू जिस जगह के ऊपर खड़ा है वो पवित्र भूमि है, अपनी जूती को उतार। परमेश्वर का दूत कहता है, अंदर झाड़ी में से परमेश्वर का दूत, और एक जगह पे यहोवा ने बात की, लेकिन फिर दूत भी लिखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, इंस्ट्रक्शन देता है हमें,
यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत बादल का खंबा उनके आगे से पीछे हटा, क्योंकि स्वर्गदूत भी पीछे हटा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब इजरायली प्रजा को चलाने वाला स्वर्गदूत था और इजरायली प्रजा को लेकर वो चल रहा था। और पूरी रात भर, पीछे तो फिरौन की सेना थी और इजरायली प्रजा थे, लेकिन 20 में लिखा है मिस्रियों की सेना और इजराइल की सेना के बीच में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान आपका रास्ता रोकने के लिए आएगा, जब शैतान आपको गिराने के लिए आएगा, जब शैतान आपको नुकसान करने के लिए आएगा, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके और शैतान के बीच में आकर खड़ा रहे। हालेलुया। एक बार मुझे याद है कि मैं स्कूल से आ रही थी, रास्ते में अपना एक्टिवा लेके, एग्जाम खत्म हो गई थी बच्चों की और मैं आ रही थी। मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा क्योंकि मुझे टर्न लेना था, कोई भी नहीं था और मैं एक्टिवा लेके आराम से चला के आ रही थी और एकदम से मैंने देखा कि जैसे मैंने टर्न लिया, बहुत जोर से मुझे एक बाइक की आवाज आई, इतना जोर से। आजकल के जो लड़के चलाते ना आवाज वाली बाइक, मैं एकदम घबरा गई। मैं बोला अरे ये कौन, कोई था नहीं, कहां से आ गया है। और जब वो मेरे, ये जो रखा है मैंने, मेरे और उसके बीच में इतना ही डिस्टेंस था, मैंने सोचा अब मैं गई, ये मेरे से टकराने वाला है, कहां से आ गया है मुझे पता ही नहीं। मैं रॉन्ग साइड में नहीं थी, वो रॉन्ग साइड में आ रहा और मैं इतने डिस्टेंस में, वो उधर ही गिर गया, उसका बाइक गोल गोल घूम के वो खुद ही नीचे गिर गया और मैंने पीछे देखती रही। मैं खड़ी रह के ऐसा देखा, फिर मैंने एक्टिवा बंद करके उसके पास गई। मैं बोला क्या हुआ? वो बोलते ए बहन तू क्या कर रही है? मैं बोला मैं तो आगे चल रही हूँ, तू मेरे पीछे है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। हालेलुया। वो तो गिर गया, उसके लिए मैं देखने गई कि क्या हुआ उसको। परमेश्वर के दूत ने उस शैतान को अपना काम नहीं करना, नहीं तो वो मुझे टकरा के जाता, मैं कहीं पे हॉस्पिटल में पड़ी। स्वर्ग दूत तेरे आगे आगे चलेंगे। हालेलुया। तुझे ऐसी लाइफ जीना है, तुझे ऐसे प्रभु की उपस्थिति में रहना है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तेरे आगे चले। हालेलुया, हालेलुया। कितनी भी उम्र क्यों ना हो, पैर फिसलेगा नहीं। हालेलुया। तेरे लिगामेंट्स वो टूट नहीं जाएंगे, तेरी हड्डी टूटेगी नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब स्वर्गदूत हाथ पकड़ के चलाएगा तो किसकी हिम्मत है कि आपको गिरा दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर हम देखेंगे, उत्पत्ति और उसका 16 अध्याय। आज हम देखते हैं कि स्वर्गदूत हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं। स्वर्गदूत हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्वर्गदूत हमें बंधनों से छुड़ाते हैं, जैसे पतरस को छुड़ा। जेल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस समय हेरोदेस की वो जेल थी लेकिन वो छूट गया। हालेलुया। उस समय वो बाहर आ गया। आज जेलों के अंदर कितने परमेश्वर के दास दासी पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर उनके ऊपर है। ऐसा रूल करने वाला, ऐसा सीएम, ऐसा जज, ऐसा एडवोकेट परमेश्वर उनके लिए दूत बनाकर भेजेगा तो वो सारे बाहर। और ये होने वाला है, और ये होने वाला है, क्योंकि भारत देश का रिवाइवल का समय आया। रिवाइवल में ऐसे लोग चाहिए, एटमॉस्फेयर को देखने वाले लोग ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का स्वर्गदूत हाजिरा के पास आया। हाजिरा के पास जो सारा की दासी थी और अब्राहम से वो गर्भवती हुई थी। और लिखा है 16 और 7 में, यहोवा का दूत उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास उसको मिला। कहा हे सारे की दासी, तू कहाँ जा रही है? जंगल में। बोलो जंगल में, जंगल में। आपकी जंगल जैसी परिस्थिति में भी परमेश्वर का दूत
आपके बिना बुलाए आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए स्वर्ग का रास्ता सकरा है, उसमें बहुत थोड़े जाने वाले हैं। हालेलुया। बहुत थोड़े ऐसे हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में हर पल आप यहाँ पर आए, ये इसलिए आए हैं कि प्रभु ने आपके लिए एक दूत को ठहराया। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए एक स्वर्ग दूत ठहराया हुआ है। आज से वो दूत आपके आगे पीछे चलेगा, वो आपको फिसलने नहीं देगा। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आप प्रभु में बने रहे। आपको वाचा को तोड़ना नहीं है, आपको प्रभु की उपस्थिति में चलना है। आपने जो कुछ कमिटमेंट किया है परमेश्वर के आगे, उसी के अनुसार अगर आप चलोगे, परमेश्वर का स्वर्गदूत कहीं पर भी नहीं जाएगा, आपके घर में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जंगल में, क्योंकि जब ये दासी सारा को परेशान करने लगी कि मैं गर्भवती हुई हूँ, तो सारा को गुस्सा आया और वो उसको दुख देने लगी और वो भागी। वो गर्भवती थी, अभी इश्माइल जन्मा नहीं है, और वो जंगल में भागी। लेकिन वचन 10 में कहता है यहोवा का दूत वहां पे आया, और 9 में लिखा है जब स्वर्गदूत आता है तो इंस्ट्रक्शन देता है। वो आया उसके पास, वो कहता है कि अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। हालेलुया। ये जो रास्ता लिया है वो गलत है, जहां से तू आई वहां पे भाग जा, उस जगह के ऊपर जा। वो आगे आगे कहता है और उसके वश में रहे। हालेलुया। सारा के वश में रहे, तू उसकी दासी है, तू वहां से भागी है, लेकिन तू वहां पर जा। और आगे आगे वो कहता है आशीष देने वाला स्वर्गदूत होता है। आमीन, हालेलुया। वो उसको आशीष देता है कि तू गर्भवती है और तुझे एक पुत्र होगा, और वो उसका नाम बताता है कि उस लड़के का नाम तू इश्माएल रखना। हालेलुया। स्वर्गदूत हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारे पंजाब में जो पास्टर है, उनकी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो उस समय उसको एक दर्शन आया, उनको एक स्वर्गदूत दिखा होगा। हालेलुया। उनको एक दर्शन आया, उनका लास्ट समय जा रहा था बर्थ देने का बच्चे को, और उनको एक दर्शन आया और ऐसी आवाज आई या कुछ देखा, वो बोलते स्टेला आ रही है। हालेलुया। स्टेला आ रही है। अभी वो मुझे सिस्टर जी कहते हैं, उन्होंने उठ के सोचा कि शायद परमेश्वर सिस्टर जी को यहाँ पर भेजने वाले हैं, कुछ काम होगा और सिस्टर जी आने वाले हैं, या कोई मीटिंग होगी, कुछ ना कुछ होगा। और कहते हैं कि अगले ही दिन, शायद 1 दिन या 2 दिन के अंदर, उनको उनका टाइम अभी नहीं आया था, एग्जैक्ट थोड़े दिन बाकी थे, फिर भी उनको हॉस्पिटल जाने पड़ा और बेटी का जन्म हुआ। हालेलुया। और उन्होंने बोला स्वर्गदूत ने आज्ञा दी है कि स्टेला आने वाली है, तो उस बेटी का नाम स्टेला रखा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत बच्चों के नाम भी बताते हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं स्वर्गदूत कैसे होंगे, स्वर्गदूत क्या करते होंगे, स्वर्गदूत देखो क्या क्या कर रहे हैं। वो आज मैं आपको, आप स्पेशल लोग हो इसके लिए आपको बता रही हूँ। हालेलुया। स्वर्गदूत नाम देने वाले स्वर्गदूत होते हैं। बच्चे का जब जन्म होने वाला था उसके पहले उसने कहा, और उसको आशीष भी दिया और लिखा कि ये मनुष्य कैसा होगा, उसको कैसी आशीष मिलेगी, बहुत सारी बातें उसने कही। 21 और 17 में, उत्पत्ति 21, वहां पर भी 21 और 17 में लिखा है, जब ये हागार इश्माइल को लेकर निकल गई, अब्राहम ने उसको पानी की वो थैली दिया और रोटी दी, और सुबह में उसको निकाल दिया, क्योंकि सारा ने कहा कि ये बेटा मेरे बेटे के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो
ठीक से बिहेव करता नहीं है, उसका बिहेव करना वो गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो कुछ गलत काम करता है। क्योंकि इस्माइल बड़ा था, इस्माइल बड़ा था, उसके बहुत साल के बाद ये बेटा जन्मा था इसाक, इसके लिए वो बड़ा था, समझने वाला था। तो सारा जब उसको निकाल देती है तो लिखा है कि उस समय 17 में परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, वो बेरशेबा के जंगल में आई। वापस एक बार वो बेरशेबा के जंगल में आई और वहां पर बच्चे को वो दूर रख कर बैठ गई, क्योंकि पानी खत्म हो गया। हालेलुया। जब जंगल में तेरा पानी खत्म हो जाएगा तो भी तू मरेगा नहीं। हालेलुया। तो भी तेरे लिए परमेश्वर जंगल में एक कुआं खोलेगा। हालेलुया। तू बोलेगा मेरी अलमारी में कुछ भी नहीं है प्रभु, 5 रुपया भी नहीं है, मैं ये कैसे खरीदूं? प्रभु तेरे लिए कुआं खोलेगा। हालेलुया। प्रभु तेरे लिए कुआं खोलेगा और परमेश्वर तेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। वो यहोवा यीरे बनेगा। हालेलुया। जो इसाक के लिए वो यहोवा यीरे बना था, वो आज इस्माइल के लिए यहोवा यीरे बना। हालेलुया। आज इस्माइल के लिए वो यहोवा यीरे बना। रोटी और पानी सब खत्म हो गया, लेकिन कहते हैं कि स्वर्गदूत उसको कहता है 17 में, उस लड़के की परमेश्वर ने सुनी और दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ है? आगे आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर को उसकी आवाज सुन पड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। जब कठिन समय होगा, जब जंगल का समय होगा, जब दुख और तकलीफ का समय होगा, जब आप सोचोगे कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कब आएगा, तब प्रभु कहता है तेरे स्वर्गदूत को बोल, वो तेरा काम कर देगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि उसकी आंखें उसने खोली, वचन में लिखा है, और उसको एक कुआं दिखाई दिया। हालेलुया। जंगल में कुआं तो था ही नहीं, लेकिन प्रभु ने वहां पे कुआं दिखाया, वो असली कुआं, उसमें से पानी भरा, उसने अपने बच्चे को दिया। वो यहोवा परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको जीवन देने के लिए आता है। हालेलुया। आपको पानी देने के लिए आता है, आपकी जरूरतें पूरा करने के लिए आता है। हालेलुया। हालेलुया। 24 में हम देखते हैं, उत्पत्ति 24, आगे आगे देखो, अब्राहम की वंशावली में परमेश्वर कैसे कैसे स्वर्गदूतों को काम में लगाता है ना? किसकी वजह से? अब्राहम की वजह से। बोलिए, मैं अब्राहम हूं, मैं अब्राहम हूं, मेरी वजह से स्वर्गदूत आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम की वजह से हाजिरा के पास और इस्माइल के पास स्वर्गदूत आया था, क्योंकि इस्माइल अब्राहम का बेटा था, वो मरने वाला नहीं था। हालेलुया। जब यहाँ पर कहते हैं इसाक की शादी करने के लिए, आपको पता है स्वर्गदूत शादी भी कराता है। हालेलुया। स्वर्गदूत शादी भी कराता है। अभी हमने देखा बच्चे का नाम भी देता है और इस्माइल नाम रखा। यहाँ पे स्वर्गदूत लिखा है 24 और 21 में, 24 और 21 में, वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता रहा। जब स्वर्गदूत ने रिबका से मिला लिया। आमीन। हालेलुया। अब्राहम ने तो बोला था, जा मेरे माँ बाप के घर में, नाहोर के घर में जाना, मेसोपोटामिया में, और वहां जाकर तू रिबका के लिए, तू इसाक के लिए एक पत्नी लेके आना, उसने कहा था। और 24 और 7 में लिखा है, 24 और 7 में अब्राहम उसको भेज रहा है। तब अब्राहम ने उसके कहा था कि वही अपना दूत तेरे आगे आगे।
भेजेगा। हालेलुया। वो ही परमेश्वर अपना स्वर्गदूत तेरे आगे आगे भेजेगा। वो स्वर्गदूत तुझे रिबका से मिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता नहीं था कौन रिबका है, कौन पत्नी है, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। मेरा स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने ठहराया है वो तेरे आगे आगे जाएगा और वो तुझे रिबका से मिलाएगा, वो उस पत्नी से मिलाएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि जब वो मिली, उसने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं बोलूंगा ऐसा ऐसा, ये लड़की करेगी तो वो इसाक की पत्नी होगी। उसने जैसा कहा वैसा ही रिबका ने कहा कि मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। और इसके लिए 21 में वो अचंभे के साथ ताकता रहा और कहता है कि मेरा काम परमेश्वर ने सफल किया है कि नहीं। वो उसको लग रहा है कि रियल में यही लड़की है। इसके लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत शादी भी करा था। आज यहाँ पे जवान लोग बैठे, मैं उनको भी कह रही हूँ, अपनी शादी की, अपने लाइफ की चिंता मत करना। अगर आप परमेश्वर में सही रीत से चलोगे, परमेश्वर जिससे आपकी शादी करानी है उसी से आपकी भेंट कराएगा। हालेलुया। उसी से मिलवाएगा। वो एनकाउंटर होता है, वो एनकाउंटर होता है। परमेश्वर उसी से मिलाएगा। अगर कहीं आगे पीछे हम भटक रहे हैं या ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं कुछ जवान लोग, आगे पीछे भटकना बंद करो, आगे पीछे देखना बंद करो। प्रभु कहता है मैं बाहर से नहीं देखता, मैं अंदर से। आपको बहुत अच्छा लगेगा, घर अच्छा लगेगा, बंगला अच्छा लगेगा, बाइक अच्छी लगेगी, लड़की अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी, लेकिन प्रभु बोलेगा मुझे वो पसंद नहीं है। इसके लिए प्रार्थना में रहना है हमें कि परमेश्वर जो सही आदमी है, जो सही लड़की है, जो तूने मेरे लिए स्वर्ग से ठहरा है, उसी को ही मेरे जीवन में आने देना। ऑनलाइन देखने वाले और यहाँ पर जो जवान है उनके लिए आज परमेश्वर का यही वचन है, परमेश्वर तेरी शादी कराने के लिए सही व्यक्ति को तेरे जीवन में भेजने के लिए एक दूत को भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत खाली हमें हाथ पकड़ के चलाते नहीं है, स्वर्गदूत हमारी एक एक जरूरतों को पूरा करते हैं, एक एक जरूरत को, एक एक इच्छा को, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेज दिया है उधार पाए हुए की सेवा करने के लिए। हमें उनकी सेवा लेना आता नहीं है। आपको पता है ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे परमेश्वर के दास है। क्या कभी आपने अपने घर में स्वर्गदूतों को महसूस किया है? क्या कभी आपने स्वर्गदूतों को देखा है ना? हमारा वो छोटा बच्चा है ना, जब हमारी वहां पे मीटिंग चल रही थी, उसने 4 स्वर्गदूतों को देखा। वो बोलता है 4 एंजल्स यहाँ पे चल रहे हैं। हालेलुया। बच्चों को भी स्वर्गदूत दिखेंगे। आपके बच्चे इतने छोटे हैं लेकिन रात को उठकर बोलेंगे कि मैंने स्वर्गदूत को देखा। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरा बेटा छोटा था, 3rd या 4th में था, एक दिन सुबह में उठ के मुझे कहता है मम्मी आज रात को मैंने एक दूत को देखा, पृथ्वी से लेकर आकाश तक इतना ऊंचा और हाथ में इतनी बड़ी तलवार थी, वो तलवार लेके स्वर्गदूत खड़े। हालेलुया। आपके छोटे छोटे बच्चे स्वर्गदूतों के दर्शन करने वाले हैं। आपके घर में स्वर्गदूत आने वाले हैं। आपके कामों में स्वर्गदूत मदद करने वाले हैं। आपके कामों को स्वर्गदूत पूरा करने वाले हैं। आपके बच्चों की शादी स्वर्गदूत कराने वाले हैं। आप बंधन में होंगे तो स्वर्गदूत आपको छुड़ाने के लिए आने वाला है। आप दुख तकलीफ में होंगे, जंगल में होंगे, तो वो जंगल में भी आपसे भेंट करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आज का वचन बहुत ही स्पेशल था और मैंने कहा था परमेश्वर को, परमेश्वर ने कहा नहीं ये नहीं, ये वचन। आज वही लोग आएंगे जिनके साथ स्वर्गदूत रहने वाला है। हालेलुया, क्योंकि ये प्रभु ने कहा था। हालेलुया। वचन ऐसा कहता है 28 उत्पत्ति 28, देखो अब्राहम की वंशावली
कैसे स्वर्गदूतों को देखती थी और कैसे आशीषित होती। उत्पत्ति 28 उसकी 12 आयत। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? याकूब स्वप्न देख रहा है, घर से भागा है, अकेला है, जा रहा है अपने मामा के वहां, और लिखा हुआ है कि वो सो गया। स्वप्न में क्या देखा? 28 और 12 में एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। नीचे से लेकर ऊपर तक की एक सीढ़ी उसने देखी जिसके ऊपर स्वर्गदूत चढ़ और उतरते थे, जाते थे और आते थे। स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को लेकर जाएंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेके आएंगे। आपके पास स्वर्गदूतों की एक सीढ़ी लगने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि स्वर्गदूत उस पर से चढ़ते उतरते थे और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस दुनिया में नहीं भी होंगे तो भी परमेश्वर आपके बच्चों को ये बोलेगा कि मैं तेरे दादा का परमेश्वर हूँ, मैं तेरी दादी का परमेश्वर हूँ, उनकी वजह से मैं मेरे दूत को तेरे पास भेजता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 28 और 15 में लिखा हुआ है, सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को जब उसने देखा वहां पर भी उसको इंस्ट्रक्शन मिली कि क्यों आया स्वर्गदूत। स्वर्गदूत ऐसे ही हवा में खेलने के लिए नहीं आता। हालेलुया। स्वर्गदूत जब आता है तो स्वर्गदूत अपने काम को पूरा करने के लिए आता है। स्वर्गदूत को वो काम पूरा करके स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाकर अपने कामों का लेखा देना पड़ता है कि मैंने क्या काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन ऐसा कहता है 28 और 15 में, परमेश्वर ने उसको रक्षा करने की आशीष दी। हालेलुया। वो तो अकेला था, अकेला जा रहा था। कितना कितना मेंटली डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वो भी एक जवान लड़का है। परमेश्वर का स्वर्गदूत जब आपके पास आता है तो परमेश्वर उसको कुछ कह के भेजता है कि ये करना, वो करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। वचन ऐसा कहता है कि पाकिस्तान के अंदर में एक बुक पढ़ रही थी। पाकिस्तान में एक लड़की थी, उसकी एक बुक पढ़ रही थी। तो वो लड़की घर से परेशान होके जा रही थी। वो लड़की घर से परेशान होके जा रही थी, उसको घर वालों ने बाहर निकाल दिया। प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के कारण उसको सताव हो रहा था और वो भाग रही थी, रोते 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 भाग रही थी। उसने अपने कपड़े एक बैग में डाले और वो जब भाग रही थी तो ऐसा हुआ कि वो रो रही थी। इतना कपड़ों की बैग लेके जब बस पकड़ने जा रही थी कि यहाँ से मैं कहीं और चली जाऊं कि मेरे कोई सगा संबंधी के वहां, तो रास्ते में एक ऑटो वाला मिला उसको और ऑटो वाला आया और ऑटो वाले ने कहा कि बेटी तू कहाँ जा रही है? तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी परिस्थिति है, आप मुझे बस स्टैंड पे छोड़ दोगे? उसने बोला ठीक है। वो ऑटो में बैठ गई। ऑटो में बैठने के बाद जब वो सामान लेके बस में जाने के लिए जा रही थी तो उसने बोला कि मैं सामान पकड़ता हूँ, लाओ मुझे बैग दे दो। उसने वो बैग ले ली और फिर जब बैग लेके ऐसे ऊंचा किया हाथ अपना तो उसके हाथ पे लिखा हुआ था पत्रस। हालेलुया। उसके हाथ के ऊपर लिखा था पत्रस। परमेश्वर ने पत्रस को उसकी मदद करने के लिए भेजा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने
पतरस को उसकी मदद करने के लिए भेजा। आमीन, हालेलुया। दूसरा इतिहास और उसका 32 और उसकी 20, दूसरा इतिहास और उसकी 32 और 20 में हम देखते हैं हिजकिय्याह का पूरा वृत्तांत वहां पर लिखा हुआ। हिजकिय्याह राजा, दूसरा इतिहास के अंदर, जब आशूर की सेना हिजकिय्याह के ऊपर और उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई करती है तो वो डर जाता है। सनहेरीब चढ़ाई करने आया, वो डर जाता है और वो परमेश्वर के आगे मांगता है कि हे प्रभु, मैं क्या करूंगा। वो परमेश्वर की दुहाई देता है। जब आपके शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आएंगे तो दूसरा इतिहास में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 सैनिकों को मार दिया। आमीन, हालेलुया। एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मार दिया। वो दूसरा राजा के अंदर भी इसका सारा स्टोरी लिखा हुआ है और ये इतिहास के अंदर भी लिखा हुआ है। राजाओं के पुस्तक के अंदर 1,85,000 का अंक दिया गया है। जब आप दुख में और तकलीफ में होंगे, संकट में होंगे, तो परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजेगा आपके लिए। हम सोचेंगे कि परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या कर सकता है, हम सोचेंगे कि परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे पास कैसे आएगा। परमेश्वर का स्वर्गदूत विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। अब्राहम के पास स्वर्गदूत आए तो वो उनको खाना भी खिला रहा था। आज आपके घर में परमेश्वर के स्वर्गदूत आके खाना खाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर में खाना खाने वाले। हालेलुया। विजिबल रीति से परमेश्वर आपके घर की अंदर जो जो चीजें हैं वो सारी चीजों को स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर सब कुछ बदलने वाला है। हालेलुया। वो टूटा फूटा हुआ टेबल, वो टूटा फूटा वो चीजें, परमेश्वर बोलेगा मेरा स्वर्गदूत तेरे घर को पूरा चेंज करेगा। मेरा स्वर्गदूत तेरा सब कुछ टूटा फूटा निकाल के कुछ नया देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे घर की एक एक चीजों को, एक एक अंग को परमेश्वर का स्वर्गदूत अच्छा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों की सेवा लेना सीख जाओ। मसीह लोगों को मैं कहती हूँ, ऑनलाइन देखने वाले लोगों को भी, कभी कभी सेवक लोग भी स्वर्गदूतों की सेवा नहीं लेते। हम स्वर्गदूतों की सेवा लेने वाले सेवक हैं। हालेलुया। हमें पता है कब स्वर्गदूतों की सेवा लेनी है। हालेलुया। उत्पत्ति 32 और उसके 1 में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 32। थैंक यू जीसस। याकूब, वहां पर लिखा हुआ है कि याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। हालेलुया। उसको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। हालेलुया। महानईम नाम रखा उसने। एक दूत नहीं, परमेश्वर के स्वर्ग दूतों का झुंड याकूब को मिला। कितनी बड़ी बात है ना। परमेश्वर के स्वर्ग दूतों का झुंड, लिखा है कि उसको परमेश्वर का दल, स्वर्ग दूतों का दल मिला। क्या हमें स्वर्ग दूतों का दल मिलता है? चलते फिरते बैठते उठते अब्राहम के वंशज स्वर्गदूतों से बातें करते थे।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें ये कहता है कि जब परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ होता है, निर्गमन 3 और 2, निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन 3 और 2 में लिखा हुआ है, जब मूसा उस ओरेब पर्वत के पास पहुंचता है और वहां पर उसको आवाज आती है और उस जगह के ऊपर परमेश्वर का दूत, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया था। हालेलुया। आग भी थी, झाड़ी भी जल रही थी और उसके अंदर परमेश्वर का दूत मूसा से बात कर रहा है। हालेलुया। आग में भी परमेश्वर आपसे बात करेगा। सादराक मेशक अबेदनगो के साथ आग में भी वो परमेश्वर के स्वर्ग दूत जैसा चलता हुआ वो राजा ने देखा कि मैं तो एक देखता हूं मनुष्य पुत्र के जैसा आग के अंदर, कटीली झाड़ी के अंदर जल रही है झाड़ी, भस्म नहीं हो रही, लेकिन परमेश्वर का दूत और इंस्ट्रक्शन मिलती है। यहाँ पर भी लिखा है परमेश्वर का स्वर्गदूत जब जब आपके पास आएगा वो इंस्ट्रक्शन देगा। हालेलुया। यहाँ पर मूसा ने पैरों में जूती पहनी है, लेकिन जब वो आता है वो उसको कहता है अपनी जूती को उतार, क्योंकि ये कैसी भूमि है? पवित्र भूमि है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो हमें बहुत ही ध्यान से, क्यों प्रभु ने ऐसा बोला? वो तो रोड था, वहां तो कोई भवन नहीं था, है ना, वो तो जंगल था, वहां पर कोई भवन नहीं था। हम बोलते हैं कि भवन के अंदर आओ तो जूते निकालो, लेकिन ये तो झाड़ी जल रही थी, वहां पर परमेश्वर का दूत उसके अंदर से उससे बात कर रहा है कि पहले तू जूती को उतार। मतलब प्रभु से मिलना है तो हमें अपने आप को परमेश्वर की नजर में शुद्ध बनना पड़ेगा। अपने जूते को उतार, क्योंकि जूते गंदे होते हैं, जूते गंदगी दर्शाते हैं, और जूते को निकाल और पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आ। यही बात यहोशू के पुस्तक के अंदर लिखी हुई है। यही बात जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना और यरीहो के पास वो जब पहुंचता है तो यरीहो के पास वो देखता है कि एक आदमी तलवार लेके खड़ा है, और वो देखता है और यहोशू उसके पास जाता है, क्योंकि यहोशू बहुत अलर्ट था। बाजू वालों को बोलो अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पास आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू देखता है, उसके पास जाता है कि यरीहो को जीतने के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन ये सेवक कौन है, ये तलवार लेके कौन खड़ा है, वो देखता है और इसके लिए उसके पास जाता है। तो कौन सी साइड का है भाई, इस साइड का या उस साइड का? मेरे साइड है कि उस साइड का? वचन ऐसा कहता है कि यहोशू ने परमेश्वर के सैन्य के सरदार मतलब मिखाइल से मुलाकात। हालेलुया। मिखाइल से मुलाकात की। वो कहता है कौन सी साइड का है, वो कोई भी साइड का नाम नहीं देता कि मैं तेरी साइड का हूं, मैं उसकी साइड का हूं। वो बोलता है मैं यहोवा के सैन्य का सरदार हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सैन्य का सरदार आपकी मुलाकात लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। लूका के पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि जकरिया के पास धूप वेदी के दाहिनी ओर स्वर्गदूत खड़ा है। सारी कलमें हम निकालेंगे तो बहुत लंबा होगा। जकरिया जब सेवा कर रहा है परमेश्वर की, ऐसे भवन के अंदर धूप वेदी के पास दाहिनी ओर, और स्वर्गदूत उसको कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया,
तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, क्योंकि आज तू इतने बारिश में भी इस जगह के ऊपर आया है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी बारिश में कौन आएगा? अरे इतना पानी भर जाएगा, अरे हम कैसे जाएंगे? अरे तब परमेश्वर का दूत नहीं आता, जब हम स्टेप भरते तब आता है। हमें स्टेप भरना पड़ता है। हालेलुया, हमें स्टेप भरना पड़ता है, तब परमेश्वर का दूत आता है। ऐसे ही नहीं आ जाता, हमें कुछ करना पड़ता है। बहुत साल पहले जब एक जगह के ऊपर प्रार्थना मीटिंग थी, उस समय 2001 की बात कर रही हूँ, ऐसी मीटिंग अभी चालू नहीं हुई थी। उस समय एक बड़ी परमेश्वर की दासी आई थी कोई जगह से। जैसे आप लोग मीटिंग खत्म होने के बाद प्रार्थना कराने खड़े होते हो, ऐसे में प्रार्थना कराने खड़ी थी उनकी लाइन में। और मैंने उनको बोला था कि मुझे परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए प्रभु क्या बता रहा है, आप बताओ प्रभु मुझे क्या देना चाहता है। उसने मुझे एक जवाब दिया, फर्स्ट यू डू समथिंग फॉर गॉड, देन गॉड विल डू फॉर यू। हालेलुया। पहले तुम प्रभु के लिए कुछ करो, फिर प्रभु तुम्हारे लिए कुछ करेगा। और मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। प्रभु के लिए जो मन में आया, जो सेवकों को हेल्प करना, जहाँ जहाँ कहीं भी मुझे मन लगा, ऐसे ऐसे करके मैंने परमेश्वर की सेवा को स्टार्ट करना शुरू किया। कहीं पे किसी को प्रार्थना की जरूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो, वहां पे जाना शुरू किया। फर्स्ट यू डू समथिंग फॉर गॉड। हम क्या कहते, प्रभु पहले तू मुझे कुछ दे दे, फिर मैं कुछ करूं, है ना। परमेश्वर हमेशा देखता है हम कितना रेडी है। आप रेडी हो ऐसे बारिश के मौसम में भी, इसके लिए प्रभु भी आपके लिए रेडी, इसके लिए प्रभु भी आपके लिए अपना दूत भेजने को तैयार है। हालेलुया। वो दूत ने जकरिया को बोला कि तेरा बेटा होने वाला है, और वो स्वर्गदूत ने उसके साथ बातें की, और वो एलिशिबा को घर जाके बताया होगा। और एलिशिबा जब गर्भवती हुई, और कहते हैं कि मरियम उसके पास गई, क्योंकि मरियम को भी स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। हालेलुया। जकरिया को दर्शन दिया वो स्वर्गदूत गैब्रिएल था। शांति का संदेश, आनंद का संदेश, खुशी का समाचार देने वाला स्वर्गदूत गैब्रिएल आपके पास आने वाला है। हालेलुया। वो स्वर्गदूत जकरिया के पास आया, और जकरिया के पास से वो मरियम के पास गया था, और मरियम को भी वो कहता है कि परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाई हुई, सुखी रहे। हालेलुया। परमेश्वर का दूत आएगा तो आपको कहेगा बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं आपको और ऑनलाइन देखने वाले को कहती हूँ, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, जो गैब्रिएल ने आशीष दी थी। गैब्रिएल ने मरियम को कहा कि परात पर परमेश्वर का पुत्र तेरे पेट से जन्म लेने वाला है। मरियम कहती कैसे होगा, और वो कहता है वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके द्वारा वो जन्मेगा, उसको दर्शन देने वाला। वो खुद नाम देके बोलता है कि मैं परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने वाला गैब्रिएल हूं। हालेलुया। गैब्रिएल हूं मैं। आपको पता नहीं बाइबल में कितने कितने दूतों का नाम है, लेकिन एक दूत का नाम है एपोलियन, वो संहारक है। हमें एपोलियन की नहीं, हमें गैब्रिएल की जरूरत है। जब प्रभु अपने लोगों के ऊपर गुस्सा होता है, जब इज़राइल प्रजा के ऊपर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी, और सदोम गमोरा के ऊपर, जब नूह के समय में सारी पृथ्वी के अंदर जल प्रलय के द्वारा नष्ट किया गया, तो बाइबल के अंदर रिविलेशन में, प्रकाशित वाक्य में संहारक दूत लिखा हुआ है। हमारे पास गैब्रिएल आता है कि संहारक आता है? हमारे पास गिराने वाला स्वर्गदूत आता है कि उठाने वाला आता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन
दानियल के पास आया। 21 दिन फास्टिंग के अंदर दानियल की पुस्तक खोल के पढ़ लेना, लूका 1 में पढ़ लेना, ये जकरिया और एलिजाबेथ की बातें। हालेलुया। दानियल के अंदर और आके कहता है मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने वाला गैब्रिएल हूँ। हालेलुया। जब आप पश्चाताप करोगे, दानियल पश्चाताप कर रहा है। दानियल अपने लोगों के लिए माफी मांग रहा था और वो आता है उसके पास और कहता है कि तेरी प्रार्थना का उत्तर तो परमेश्वर ने कब से ही दे दिया था, कब से ही परमेश्वर का जवाब मुझे लेके मैं आ रहा था तेरे पास, लेकिन मुझे शैतान ने रोका था। जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर रोक रहा होगा शैतान, तब परमेश्वर मिखाइल दूत को भेजकर आपकी लड़ाई लड़ेगा और परमेश्वर गैब्रिएल को भेजकर आपकी प्रार्थनाओं का समाधान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग हैं जिन्होंने बाइबल के अंदर सीधे सीधे स्वर्गदूतों को देखा था। आज भी स्वर्गदूत दिखते हैं, आज भी स्वर्गदूत अपना काम करते हैं। हम सोचते हैं कि स्वर्गदूत कैसे आएगा, कहां से आएगा। परमेश्वर का स्वर्गदूत आज रात किसी की तो मुलाकात लेगा। आज रात परमेश्वर का स्वर्गदूत जो परमेश्वर के अंदर बहुत ही बोलेगा मैं भूखा और तरसा हूं, प्रभु का वचन कहता आज मैं उसको मिलने के लिए जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूतों से मिलने के लिए तैयार हो जाओ ऑनलाइन देखने वाले लोग भी। आज कोई जैसा तैसा वचन नहीं, इसके लिए शैतान ने चाहा कि मैं इसके चश्मे छीन लूं, परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही रोशनी दी है। हालेलुया, कि ये प्रचार न कर सके, लेकिन ये शैतान तू हारा हुआ। लूका 10 और 19 कहता है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। हालेलुया। शैतान तेरे कोई काम को रुका नहीं सकेगा, प्रभु अपने आप वचन को देता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो स्वर्गदूत बाजू में खड़ा रहेगा। अब आजीरा के लिए बोल, अब दानियल के लिए बोल, अब मरियम के लिए बोल, अब जकारिया के लिए बोल। अभी रिविलेशन में तो कितने सारे दूत हैं, वो खोल खोल के आप देख लेना। हालेलुया। ऐसा संदेश सुना नहीं होगा, नहीं सुना होगा, क्योंकि स्वर्गदूतों की सेवा लेना हमें आना चाहिए। स्वर्गदूत आपकी आंखों की रोशनी भी बनता है। हालेलुया। आपकी आंखों के नंबर भी चले जाएंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत आपकी वो स्टिक लेके चलते होंगे। आज किसी को तो प्रभु बोल रहा है आपकी स्टिक चले जाने वाली है, आप दौड़ने वाले हैं। हालेलुया। किसी को तो ऐसा समाचार दिया आप मरने वाले हो और परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको मिलेगा और आपको उस खड्डे में से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं तैयार हूँ, बोलिए मैं तैयार हूँ स्वर्गदूतों की सेवा लेने के लिए। हालेलुया। क्यों स्वर्गदूत नहीं आते, क्यों स्वर्गदूत नहीं देखते, नहीं दिखते आपको, क्यों स्वर्गदूतों से बातें नहीं होती? क्योंकि मसीह लोग अपने जीवन को सुधारते नहीं है। आज लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है दुनिया, लेकिन मसीह लोग बहुत ही पीछे इन बातों के अंदर। अन्य जाति के लोग परमेश्वर के दूतों को देख रहे हैं आज, हमें नहीं दिखते, हमसे बात नहीं होती, क्योंकि हम ओबे नहीं होते। ऑबीडियंस मोस्ट जरूरी है अपने जीवन के अंदर। सैक्रिफाइस से ज्यादा ओबीडियंस। शमूएल कहता है शाऊल को कि ये बे की आवाज क्यों आती है? परमेश्वर बलिदान से नहीं, आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है। अगर आप आज्ञा पालन में रहोगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको दिखेंगे। जब आप गिरते हुए बचोगे ना, तो आपको समझने का कि परमेश्वर के दूत ने मुझे बचाया। जब आपका एक्सीडेंट होने वाला हो और बच जाओ, समझना कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मेरा एक्सीडेंट नहीं होने दिया,
जब आपका दूध उबल रहा है और दूध उबल ना जाए, आपको एकदम याद आए, समझना परमेश्वर का स्वर्गदूत याद दिला रहा है, गैस बंद कर। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जी। अब्राहम की पूरी वंशावली में पिता परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु जी आपके स्वर्गदूतों ने दर्शन देकर उनसे बातें की। महनैम को, ओ परमेश्वर के दल को याकूब ने देखा प्रभु जी, दानियल ने गैब्रियल को देखा पिता परमेश्वर, यहोशू ने प्रभु जी मिखाएल को देखा पिता परमेश्वर। प्रभु आज इन लोगों को आपके स्वर्गदूत दिखने पाए। आज जो भी लोग यहाँ पर आए हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर सही में परमेश्वर से बने रहे तो स्वर्गदूतों के दर्शन को पाए प्रभु। ऐसा होने दे प्रभु। स्वर्गदूत आज से इनके पास जो लोग यहाँ पर आए हैं, मैं अपॉइंट करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस, और वो उनका हाथ पकड़ के चले। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करे परमेश्वर का, ताली बजाए, हालेलुया, और कहे कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे साथ अभी इसी समय मेरे साथ मेरे घर में आने वाला है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस।